एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्लास में लिटरेचर डिसिप्लिन को लेकर बता रहे थे। ज़िंदगी में सब कुछ हर एक इंसान के हाथ में है और वो हर चीज़ उन पे ही डिपेंड करता है। वो उन सबको सोशल मीडिया में थोड़ा कम ध्यान देने को बोलते हैं और वो सबको असाइनमेंट दे देते हैं और सारे लोगों को ग्रुप में कन्वर्ट होने को बोलते हैं और 5 बेसिक प्रिंसिपल कम्युनिकेशन लिखने को बोलते हैं। और सभी के माथे में तो दर्द हो जाता है ये सुन के कि कितना असाइनमेंट देते हैं ये। अब मिस्टर लिटरेचर आर्या एक लड़की को सोशल मीडिया में वीडियो बनाने के ऊपर टोकते हैं और घर जाके ये छपरीपन करने को बोलते हैं क्योंकि ये छपरीपना करने की जगह नहीं। और वो एक ऐसे टीचर हैं जिनको लोगों के हेट से कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसके पीछे गीत जाने लगती है जो कि 666 स्टूडेंट है, लेकिन मिस्टर आर्या उनके मुंह पे ही दरवाज़ा बंद कर देते हैं। गीत अपने सारे दोस्तों को आकर बोलने लगती है। उसका मगज इतना गर्म है कि अगर कोई उसके सर में अंडा फोड़ दे तो ऑमलेट बन जाए। तो वहाँ एक लड़की अपनी दुखी दास्तां सुनाने लगती है कि उसका एक्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश है और अभी वो लोग वहीं जाते हैं जहाँ वो लोग पहले डेट पे जाया करते थे। गीत पागल सी होने लगती है, उसे ये लोग बिठाने लगते हैं। गीत बोलने लगती है वो मेंटली बीमार है। गीत बोलती है मिस्टर आर्या ने तो मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है। वो लड़की जो अभी अपने एक्स के बारे में बोल रही थी वो बोलती है उन्होंने मेरा दिल जीत लिया है। कितने हैंडसम है मिस्टर आर्या। तो गीत बोलती है कैसे उसको हैंडसम बोल सकती हो, कितना मीन बातें बोलता है वो, उसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, वो बस हमारे ग्रेड खराब करने को बैठा है। वहाँ गीत का बॉयफ्रेंड आता है और उससे पूछता है क्या हुआ। वो बताती है उसने बहुत मेहनत की, बस उसे C ग्रेड मिला। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम मिस्टर आर्या से बात करो इसे लेकर। गीत बोलती है कि कैसे करूँ यार। वो बोलती है अब मुझसे ये झंझट संभाला नहीं जा रहा। तुम्हें भी पता है रात भर मैंने कितनी मेहनत की है, पूरे रात भर रेफरेंस के लिए बहुत मेहनत की, हर कुछ किया जो उनको चाहिए था और बस मुझे C मिला। ये कितना थका देने वाला काम है। वेल तुम तो थक गए होगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। बट वो बस उसे प्यार से घूरे जा रहा था। वो बोलता है जो भी हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। गीत बोलती है ऐसे ना बोलो क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। वो बोलता है कि चलो अच्छा है, मैं हूँ ना, तुम्हें मिस्टर आर्या से मीटिंग करवाऊंगा। इधर गीत मिस्टर आर्या के ऑफिस के बाहर वेट कर रही थी जहाँ एक लड़का अपने ग्रेड के बारे में बात कर रहा था, जिसे मिस्टर आर्या अपना रीज़न बता देते हैं कि क्यों उन्होंने उसे इतना ग्रेड दिया। वो तुरंत वहाँ से सेटिस्फाई होकर चला जाता है और गीत पैनिक होने लगती है और मिस्टर आर्या उसके पास आकर बोलते हैं क्या है। वो बोलती है उसे डिस्कस करना है ग्रेड को लेकर। वो मान जाते हैं और उसके मुंह में डोर बंद कर देते हैं। तो वो अंदर आती है और मिस्टर आर्या पूछते हैं तुम्हारा मास्क कहाँ है। वो बोलती है मुझे बीमारी नहीं है। मिस्टर आर्या बोलते हैं तुमको पहनना चाहिए था। वो बोलती है मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है। मिस्टर आर्या बोलते हैं तो तुम्हें क्या लगता है वो जो 40 स्टूडेंट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हारे पास बस 30 सेकेंड है। वो जल्दी जल्दी अपना डॉक्यूमेंट निकालने लगती है और टाइम अप होने पर वो निकाल ही लेती है और मिस्टर आर्या उसको लेने से साफ मना कर देते हैं क्योंकि वो बहुत बिजी है। और गीत गुस्से में उनके सर में डॉक्यूमेंट मार बोलती है खुद को समझता क्या है तू। लेकिन वो बस ये सब सोच रही थी, रियलिटी में तो वो ये कर नहीं सकती थी। और वो बाहर आकर मिस्टर आर्या को गाली पे गाली देने लगती है और बोलती है यही रीज़न है ये बंदा सिंगल है। मिस्टर आर्या गीत के कैफ़े आकर उसे हॉट कैपेचिनो ऑर्डर करते हैं। वो पैसे लेने से मना कर देती है बट टीचर बोलते हैं मुझे तुम बटरिंग कर रही हो, मुझे बटरिंग मत करना। वो उसे पैसे दे देते हैं और चिल्लर रख लेने को बोलते हैं। गीत अमेरिकानो बनाने को बोल देती है तो वो उसे सुना देते हैं कि मैंने तो कैपुचिनो मांगा था। गीत उनके कैपुचिनो में थूकने लगती है बट हमें पता चलता है वो बस ये सोच रही थी। मिस्टर आर्या बोलते हैं कि कॉफ़ी बनाने से पहले तुम्हें सैनिटाइज़र यूज़ करना था। अब गीत की दोस्त कॉलेज में मिस्टर आर्या को कॉल कर उनसे फ्लर्ट करने लगती है। तभी उनके सामने गीत आ जाती है और बोलती है मेरे ग्रेड। मिस्टर आर्या बोलते हैं मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, 100 पेपर का असाइनमेंट बनाओ और कल तक मेरे डेस्क में ये होना चाहिए। सारे दोस्त उसके इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए उसकी मदद करते हैं और अब जब उसका ये सब पूरा हो जाता है तो नेक्स्ट डे वो कॉलेज में सो जाती है। एक टीचर आकर उसको उठाते हैं और पूछते हैं यहाँ क्यों सो रही हो। वो बोलती है वो मिस्टर आर्या का वेट कर रही है। वो बोलते हैं तुम्हें नहीं पता आज सेमिनार है। तो वो हैरान हो जाती है। वो अब मिस्टर आर्या को कॉल कर बोलती है आप नहीं आओगे। वो बोलते हैं कि किसने कहा कि मैं तुम्हारे असाइनमेंट को एज अ पर्सन लूँगा, मैंने कहा था मेरे डेस्क में रख दो। वो गुस्से में उसे पागल बोलने लग जाती है। अब कैफ़े में गीत का दिमाग हिला हुआ था। गीत की दोस्त बोलती है अगले सेमेस्टर में भी मिस्टर आर्या ही होंगे, बड़ा मज़ा आएगा।
गीत बोलती है क्या वो होगा, और अब उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और उसे उसके डैड के बारे में कुछ पता चलता है, जिससे वो हैरान हो जाती है। उसके डैड हॉस्पिटल में थे और वह तुरंत वहाँ से निकलने लगती है तो वहाँ उसका बॉयफ्रेंड तान आता है और उसे लेकर जाने लगता है। ये दोनों बस स्टॉप में थे। बस आज 15 मिनट लेट थी। वो पैनिक हो रही थी तो तान उसे संभालता है और बोलता है तुम मेरे लिए प्रे करो, मैं तुम्हारे लिए करूँगा, हम दोनों को अच्छे ग्रेड मिलेंगे। वो उसे स्माइल करवाता है और उसे हग कर लेता है। गीत उसका शुक्रिया अदा करती है। वो बोलता है मुझे याद करना भूलना मत। गीत बोलती है कि आई होप सो। वो बोलता है कि क्या बक रही हो। गीत बोलती है क्या पता मैं अपना हेड टकरा लूँ और याददाश्त चली जाए। तान बोलता है ये सब क्यों बक रही हो, अगर तुम नहीं रही तो मैं क्या करूँगा। गीत बोलती है कि नई से ढूंढ लेना, बिल्कुल प्रिटी सी। वो बोलता है कि तुम्हें क्या सारी लड़कियां तुमसे प्रिटी लगती है। वो बोलती है कि हो सकता है। वो बोलता है कि ऐसा नहीं है। वेल अगर तुम ऐसा चाहती हो तो क्यों ना मैं जॉना के पास चले जाऊँ। गीत बोलती है कि वो नहीं, उसके साथ नहीं देख सकती मैं। तान बोलता है तब मेमोरी मत भूलो। वेल तुम वापस कब आओगी बता देना, मैं तुम्हें पिकअप करने को आ जाऊँगा। और दोनों का बिल्कुल क्यूट सा मोमेंट चालू हो जाता है। अब बस आ जाती है और तृष्णान उसे हक करता है और जाने लगता है और उसे कॉल मिलाकर लव यू बोलता है। अब वो चली जाती है। अब गीत हॉस्पिटल आ जाती है और उसकी मॉम उसे हक करती है और अंदर लेकर आ जाती है, जहाँ उसके डैड बिल्कुल ही बुरे हालत में पड़े हुए थे। गीत रोने लग जाती है और उसे अपने डैड के साथ गुजारा हुआ बचपन याद आने लगता है कि कैसे वो और डैड खेला करते थे। उसके डैड अब उठ जाते हैं। गीत बोलती है आप बीमार क्यों हैं। डैड बोलते हैं सॉरी बेटा, मैं मुसीबत ला रहा हूँ। गीत बोलती है हमारे साथ रहिए डैड, मेरे ग्रेजुएशन डे को तो आपको देखना ही है। डैड बोलते हैं वो अपने बेटी को ग्रेजुएट होता हुआ नहीं बल्कि एक बेस्ट इंसान से प्रपोज होता हुआ देखना चाहते हैं। गीत बोलती है बाद में पापा, अभी मैं कॉलेज में ही हूँ। डैड बोलते हैं मेरा कोई भरोसा थोड़ी है, कब तक बचूँ। गीत बोलती है कि ऐसा मत बोलें, आप हमेशा हेल्दी और मेरे साथ ही रहोगे। डैड बोलते हैं मेरे से गुस्सा मत होना, मैंने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रखा है और यही मेरी आखिरी विश है कि तुम शादी कर लो। गीत बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड है डैड। डैड बोलते हैं ठीक है बट क्या वो रेडी है तुम्हें प्रपोज करने के लिए। अब गीत सारा मसला तान को बताती है और तुरंत वहाँ पे आने को बोलती है, बट तान का एग्ज़ाम था। गीत बोलती है बहुत इमरजेंसी है क्योंकि उसके डैड की ये लास्ट विश है, अगर वो उसे अपना फेस भी दिखा दे तो चलेगा। वो बोलता है कि अभी कैसे आऊँ। गीत बोलती है मुझसे तुम प्यार करते हो ना। तान बोलता है कि हाँ। वो बोलता है मैरिज सीरियस चीज़ है जो ऐसे ही नहीं कर लिया जाता। गीत बोलती है अभी आ जाओ, किसी और दिन शादी कर लेंगे। तान बोलता है देखो फिर से बोलता हूँ, मैरिज एक छोटी सी बात नहीं होती और मैं तुम्हारे डैड को झूठी उम्मीदें नहीं दे सकता। मैं कैसे आ जाऊँ जबकि मुझे खुद पर खुद यकीन नहीं है। मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मैं सब कुछ करूँगा। गीत बोलती है पर ये नहीं करोगे ना। वो बोलता है थोड़ा वक्त दो सपने पूरे करने के लिए, मैं फेल नहीं हो सकता। गीत बोलती है हमारा रिलेशन फेल हो गया है ना। तान बोलता है कि नहीं, तुम मुझे अपने डैड के पास बुला रही हो, इसका मतलब ये है ना कि उधर तुम्हारे डैड को लगेगा कि मैं रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। गीत बोलती है तुम कभी रेडी हो गई नहीं, अब तुम चुन लो, या तो मैं या तो तुम्हारा ड्रीम। वो बोलता है कि क्या बकवास है। वो बोलता है प्लीज़ मुझे समझो, बच्ची की तरह मत बनो। गीत ये बोल कॉल कट कर देती है कि अब पता लग गया कि मैं तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे लिए क्या हूँ। वो अंदर आ जाती है। डैड पूछते हैं कि कैसा रहा। गीत ना की तरफ इशारा करती है। डैड बोलते हैं अब उससे मिल लो जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। अब गीत रेस्टोरेंट आती है और अपने हस्बैंड का वेट करने लगती है। वहाँ मिस्टर आर्या आते हैं और उसे टोकते हैं। गीत बोलती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोलते हैं कि तुमसे मिलने आया हूँ। गीत बोलती है कि इम्पॉसिबल, क्योंकि मैं यहाँ अपने होने वाले, और यहाँ से वो समझ जाती है कि वही उसका फ्यूचर हस्बैंड है। गीत बोलती है आप गलत लड़की के पास आ गए हो। तभी मिस्टर आर्या को गीत के डैड का कॉल आ जाता है और मिस्टर आर्या बोलते हैं, वो हंस रही है और वो थोड़ा शॉक्ड है। वो उसे बिठाते हैं। गीत बोलती है शादी के बारे में आप कब से जानते थे। मिस्टर आर्या बोलते हैं कि अबाउट 3 मंथ। क्या हुआ जो। गीत बोलती है आपको पता है ना कि मेरा बॉयफ्रेंड है। वो बोलता है कि हाँ पता है, बट मैं तुम्हें तब तक नहीं छूऊंगा जब तक तुम्हारी परमिशन नहीं होगी। गीत बोलती है वो वैसे भी कभी नहीं मिलेगी। मिस्टर आर्या बोलते हैं वो किसी को पता नहीं लगने देंगे और जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड रेडी हो जाए तुम्हें ले जाए। वेल मेरे पास भी रीजन है ये करने का। मिस्टर आर्या और गीत की शादी अब हो जाती है।
है और इधर तान कॉल पे कॉल मिलाया जा रहा था बट गीत कॉल उठा ही नहीं रही। इधर मिस्टर आर्या और गीत एक दूसरे को रिंग पहना और एक दूसरे को किस करते हैं। शादी संपन्न हो जाती है और गीत रोने लग जाती है। वो बैठी हुई थी जहाँ का मिस्टर आर्या कपड़े बदलने लगते हैं और गीत उछल के बेड में चली जाती है और बोलती है कि आप अंदर भी कपड़े बदल सकते थे। वो बोलते हैं कि कहा ना तुम्हें नहीं छूंगा। मिस्टर आर्या बेड में आते हैं और सारे चादर को खींच लेते हैं और वो भी चादर को खींचने लग जाती है और इससे भी नहीं होता तो वो तकिया अपने पैरों पर रख देती है और थोड़ी देर बाद मिस्टर आर्या उसे अपने तरफ घुमाते हैं और बोलते हैं तुम मेरी वाइफ हो, चलो रेडी हो जाओ। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।